हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्लास इंटरमीडिएट या क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ 1 से 7 नंबर तक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 को x बराबर cos t प्लस log tan t बाई 2, y बराबर दिया बेटा ये sin t। देखो बेटा, फलन जो आपका दिया है वो t के सापेक्ष दिया गया है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। जब फलन का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा dx बटे dt आएगा, एक कांस्टेंट है माइनस साइन टी। लॉग यक्स इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? यक्स 1/x tan यक्स सेक स्क्वायर यक्स, और यक्स का हो जाएगा 1/2। समझ गए? माइनस साइन टी इसको लिख लीजिए कॉट टी बाई 2, 1/tan कॉट हो जाएगा। सेक स्क्वायर को लिख लें 1/2 cos स्क्वायर टी बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई। काट को चेंज कर लो साइन कॉस में, माइनस साइन टी प्लस काट को चेंज करिए cos टी बाई 2 बटे साइन टी बाई 2 1/2 cos स्क्वायर टी बाई 2। स्क्वायर से बेटा cos टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 फाइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a dx बटे dt ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 फाइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। 2 साइन इंटू कॉस से फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, ये साइन ए हो जाएगा आपका। ठीक, 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन 2a, टी से 2 से 2 कट जाएगा, साइन टी बच जाएगा। साइन टी एलसीएम ले लीजिए, तो जो dx बटे dt की वैल्यू आएगी तो बेटा dx बटे dt की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। समझ गए? y बराबर दिया है a साइन टी। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब फलन को पुनः टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dt की जो वैल्यू प्राप्त होगी a cos t प्राप्त होगी। बेटा मुझे ज्ञात करना है dy/dx। dy/dx ज्ञात करने के लिए dy/dt में dx/dt से भाग दे दीजिए। क्या मान प्राप्त होगा बेटा?
डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी टी की वैल्यू है आपके पास ए कॉस टी, डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू है ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। ए से कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान बेटा क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा साइन टी, साइन टी बटे कॉस टी, क्या आ गया डी वाई बटे डी एक्स का मान, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का सैल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपका, देखो जरा, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ए सेक थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की सापेक्ष है, थीटा की सापेक्ष अवकलन कीजिए डी एक्स बटे डी थीटा। ए सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, वाई बराबर दिया है बी टेन थीटा, है ना। अब देखो फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बेटा आएगा डी वाई बटे डी थीटा, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, बी कांस्टेंट है। अब मुझे ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए अगर मैं डी वाई अपान डी थीटा में डी एक्स अपान डी थीटा से भाग दे दूं, डी वाई अपान डी थीटा का मान बी सेक स्क्वायर थीटा है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी बटे ए साइन बटे कॉस, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा, एक बटे टेन को लिख लो कॉट, तो बी बटे ए एक बटे कॉस सेक थीटा का भी उत्क्रम, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस से कॉस काट दीजिए, क्या बच गया, बच गया बी बटे ए एक बटे साइन के बराबर होता है कॉसेक। समझ गए। तो ये डी वाई अपन डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, यक्स बराबर लिखा है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। देखो बेटा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, साइन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा, तो ये आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया डी एक्स अपान डी थीटा का मान। अब y बराबर आपको दिया गया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो बेटा फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपान डी थीटा, ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा माइनस प्रथम द्वितीय
क्या हो जाएगा cos थीटा का sin थीटा, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। अब इसका माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करवा दीजिए। जब माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करवा दोगे ए cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया तो डी वाई अपान डी थीटा का मान मिला ए थीटा साइन थीटा। हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा का मान है ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा का मान है ए थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हुआ, साइन बटे कॉस क्या हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला लिखा है, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना हो तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 11। x बराबर लिखा है अंडर रूट ए की घात साइन इनवर्स टी, y बराबर ए की घात कॉस इनवर्स टी, ठीक। अब देखो सिद्ध करना है, टू प्रूव डेट, ये तो आपको दिया गया है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स। चलिए बेटा बात करते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट ए की घात साइन इनवर्स टी, ये दिया गया है, ठीक। आगे आपसे कहा गया इतना सिद्ध करना है। देखो वर्ग कर लीजिए दोनों पक्षों का, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए की घात साइन इनवर्स टी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू एक्स डी एक्स बटे डी टी बराबर ए की घात साइन इनवर्स टी, ए की घात यक्स का, ए की घात यक्स लॉग ए बेसी, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए y बराबर दिया है अंडर रूट ए की घात कॉस इनवर्स टी, फिर से स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए की घात कॉस इनवर्स टी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू वाई डी वाई बटे डी टी, ए की घात कॉस इनवर्स टी, ठीक। अब इसके बाद ये आएगा लॉग ए बेसी बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस चिन्ह और आ जाएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिए जरा, आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी टी में यदि हम डी एक्स अपान डी टी से भाग करते हैं तो ज्ञात तो होता है, ऐसा मान रख दीजिए डी वाई अपान डी टी का। डी वाई अपान डी टी का मान यदि हम निकालेंगे यहाँ से तो ये 2i यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस
ए की घात cos इनवर्स टी log ए बेसी बटे 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन। अगर मैं यहाँ से dx अपान dt का मान ज्ञात कर लूँ, ए की घात साइन इनवर्स टी की जगह लिख सकता हूँ यक्स स्क्वायर। क्या लिख दूँ? यक्स स्क्वायर log ए, ये 2x इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो इसका मान बचेगा यक्स log ए बेसी बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ए की घात cos इनवर्स टी की जगह रख सकता हूँ वाई स्क्वायर log ए बेसी बटे 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। वाई से स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई log ए बेसी बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बेटा ऐसा करिए, ये मान अब चेंज कर लो यहाँ से। कितना आया? माइनस वाई log ए बेसी बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dx अपन dt का ये मान रखो यक्स log ए बेसी बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब देखो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? माइनस वाई बटे यक्स आ गया। अर्थात जो dy बटे dx है वो माइनस वाई बटे यक्स के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। समझ में बात आई? अगर आप अन्यत्र सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आप स्क्वायर नहीं करोगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको लगाने में क्वेश्चन को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए अगर क्वेश्चन का वर्ग कर देते हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है और प्रूव हो जाता है। तो जो एक्सरसाइज आपकी 5.6 थी डिफरेंशिएशन की पूरी कंप्लीट होती है एनसीईआरटी बेस पर, है ना। अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5.7, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की अच्छी वीडियो और देता रहूं, पढ़ाता रहूं। थैंक यू सो मच।